हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक बताए थे और उस पर कुछ रिलेशन भी बताए थे। आज बताने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जिसकी सहायता से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगा। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला एंड मेथड्स टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का कुछ मेथड बताएंगे। चलते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, देन सम ऑफ रूट्स, यानी रूटों का जो, यानी अल्फा और बीटा लेते हैं रूट्स का नाम, एक अल्फा तो दूसरा बीटा, तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी जैसे कि जानते हैं एक्स के कोफिशिएंट को बी कहा जाता है और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहा जाता है। तो सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का जोड़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। जिस टर्म के साथ वेरिएबल नहीं रहता है उसको हम सी मानते हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2, यहाँ सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पीछे में नहीं कुछ है, इसका अर्थ होता है 1। तो ए के जगह पर जैसे यहाँ हो गया 1, एक्स के पीछे एक्स का कोफिशिएंट है 10 और माइनस लगा हुआ है, तो बी के जगह पर हो जाएगा माइनस 10 और बिना एक्स वाला टर्म है 2, तो यानी सी के जगह पर हो जाएगा 2। इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पर मूलों का गुणनफल होता है सी बट्टा ए। अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसके रूट अल्फा बीटा जो निकालते हैं, तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग डी निकाल लेते हैं। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी कहते हैं किसको, डी का फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिमिनांट, जिसको हम शॉर्ट में डी से लिखते हैं। तो पहले हम डी निकाल लेंगे और उसके बाद रूट निकालेंगे, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर डी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a। तो प्लस माइनस का अर्थ एक बार प्लस एक बार माइनस, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा रूट माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो डी को हम डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। अब कभी कभी आपसे कह दिया जाएगा जो बिना रूट निकाले हुए रूट का नेचर निकालें, तो इसके लिए हमने क्या करना है, डी निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखेंगे डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या 0 के बराबर, तो हर एक केस में उसका डिफरेंट नेचर होगा। इफ डी इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी निकालते हैं, डी यदि 0 हो जाता है तो उसका रूट्स रियल और इक्वल होगा। यदि d ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो यदि d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स होगा रियल एंड अनइक्वल। रियल होगा और अनइक्वल मान इक्वल नहीं होगा। यदि d लेस देन 0, लेस देन 0 का अर्थ होता है निगेटिव में, यदि d निगेटिव में आवे यानी लेस देन 0, तो रूट्स जो होगा नॉट रियल होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 ठो रूट दे देगा, कहेगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखिए, तो ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, माने एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, यदि आपको रूट्स मालूम रहेगा तब। अब कुछ मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट करके। जैसे एक एग्जांपल लिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2, यहाँ पर माइनस होगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2, तो इस माइनस 2 को राइट साइड लेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। अब जैसे कि जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, उसमें 2ab वाला टर्म होता है। तो 2ab वाला टर्म जो होता है तो दोनों का स्क्वायर होता है, a का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर। कोई भी यदि स्क्वायर के रूप में रहेगा a प्लस बी के होल के स्क्वायर के रूप में। अब यहाँ पर -2 था, राइट साइड चला गया तो +2 हो गया। अब लेफ्ट साइड में बचा एक्स स्क्वायर माइनस 10x
और 10 को में से हम 2 फैक्टराइज कर दिए, 2 फैक्टराइज कर दिए तो 5 आया और x आया। अब ध्यान देने की बात ये है 5 और x में x का स्क्वायर पहले से ही है, तो इसके मुताबिक 5 का भी स्क्वायर होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया, 5 स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी जोड़ दिया और राइट साइड में भी जोड़ दिया। तो राइट साइड में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 27 हो गया, साइड में लिख दिए हैं एडिंग 5 स्क्वायर बोथ साइड। अब हम इसको x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, उसी प्रकार से यहाँ है x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर 27 है। अब दोनों ओर स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों ओर स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर स्क्वायर है तो पावर हट जाएगा, 2 हट जाएगा तो x माइनस 5, इधर 27 का पावर रूट हो जाएगा यानी प्लस माइनस 27। और जैसे कि जानते हैं 27 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 3 और 9 का स्क्वायर रूट 3 और 3 अंडर रूट में ही रह जाएगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये हो गया प्लस माइनस रूट 3। देखो किसी भी चीज का स्क्वायर रूट में प्लस माइनस लिखते हैं, जैसे 9 का स्क्वायर रूट में हम प्लस माइनस 3 लिखते हैं, इसीलिए लिखते हैं कि -3 का स्क्वायर भी 9 होता है और +3 का स्क्वायर भी 9 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर 27 का स्क्वायर रूट हो गया प्लस माइनस 3 रूट 3। अब प्लस माइनस का अर्थ होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब x माइनस 5 हो गया मेरा प्लस माइनस 3 रूट 3, तो -5 को राइट ले जाएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा और ये प्लस माइनस 3 रूट 3 है। अब यहाँ पर एक बार प्लस रूट 3 लेंगे, एक बार माइनस रूट 3 लेंगे, इस प्रकार से x का वैल्यू हो गया 5 प्लस 3 रूट 3 और 5 माइनस 3 रूट 3, 2 रूट होगा। कहिएगा 2 रूट क्यों होगा, तो याद रखिए किसी भी इक्वेशन में x का जितना पावर रहेगा उसका उतना रूट होगा। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का पावर 2 होता है तो 2 रूट होगा, क्यूबिक इक्वेशन में x का पावर 3 होता है तो उसमें 3 रूट होगा, जितना पावर रहेगा उतना रूट होता है। इस प्रकार से 5 प्लस 3 रूट 3 और 5 माइनस 3 रूट 3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2। इस प्रकार से यदि आपको कहा जाएगा जो रूट कंप्लीट करके स्क्वायर कंप्लीट करके निकालिए रूट, तो ऐसे ही निकालना पड़ा। दूसरा मेथड से कहेंगे कीजिएगा तो जिस मेथड से कहता है उसी मेथड से करना है, दूसरे मेथड से कीजिएगा कहेगा किसी मेथड से तो आपको आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। मेथड टू सोल्व क्वाड्रेटिक बाय यूजिंग फार्मूला, कभी कभी कहेगा आपको फार्मूला यूज करके, तो फार्मूला यूज करके तो इसके लिए हम d निकालते हैं। d कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं इससे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला इससे कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर के पीछे वाले को a कहा जाता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पीछे में नहीं कुछ का मतलब 1 होता है, तो यानी x a के जगह पर हो गया 1। x के को पीछे वाले यानी x का कोफिशिएंट को b कहा जाता है, इसमें x का कोफिशिएंट है -10 तो b बराबर -10 हो गया। बिना x वाले टर्म यानी c है, यहाँ बिना x वाले टर्म 2 है तो c के जगह पर हो गया -2 हो गया। यहाँ पर ये -2 है, -2 है। अब d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह पर -10 का होल स्क्वायर, अब -4 इंटू a के जगह पर 1, c के जगह पर -2, तो माइनस माइनस प्लस और -10 का स्क्वायर 100, तो 100 प्लस 8 108 हो गया, तो d आ गया 108। और रूट्स बराबर -b प्लस माइनस रूट d बट्टा 2a, तो b के जगह पर -10, ये माइनस पीछे से है ही, और d आया है 108, तो रूट अंडर 108 और 2 इंटू 1 यानी 2। अब यहाँ पर 108 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 4 इंटू 3, अब 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 3 का स्क्वायर रूट नहीं हुआ तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, यानी रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 ही रह जाएगा। अब दोनों साइड से इससे भी 2 यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बच जाएगा 5, 2 5 जा 10, और यहाँ से ये 2 निकल गया 3 रूट 3 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी अल्फा एक ठो को अल्फा एक ठो को बीटा ले लेते हैं, तो 5 प्लस 3 रूट 3 अल्फा हो गया और 5 माइनस 3 रूट 3 बीटा हो गया। एक बार प्लस वाला लेते हैं एक बार माइनस वाला,
और इसमें ये कोई जरूरी नहीं है अल्फा इसको ले या इसको ले, किसी को अल्फा तो दूसरे को बीटा ले सकते हैं। इस प्रकार से ये सोल्व करने का दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और दूसरा बाय यूजिंग फार्मूला। यदि आपका मेथड का इंडिकेशन नहीं रहेगा तो आप किसी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन यदि मेथड का इंडिकेट किया हुआ जो इस मेथड से आपको सोल्व करना है तो केवल उसी से सोल्व करना है, उसी मेथड से, अन्यथा आपका क्वेश्चन में मार्क्स नहीं दिया जाएगा।